प्रगति भवन में उगादी उत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लिए मुख्यमंत्री केसीआर को वेद पंडितों ने आशीर्वचन दिया। पंचांग श्रवण करने के पश्चात मुख्यमंत्री केसीआर ने शुभकृता नाम संवत्सर की सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कामना की कि राज्य की समस्त जनता को सुख शांति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। केसीआर ने कहा कि जनता के समर्थन तथा भगवान के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना राज्य देश के लिए आदर्श बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे संसाधन और हमारे रोजगार हमें ही प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि पृथक राज्य के आंदोलन में जब हम उतरे थे तब कई प्रकार के संदेह होते थे, लेकिन अनेकों संघर्ष तथा आंदोलन आदि कर हम राज्य हासिल कर लिए हैं। केसीआर ने स्पष्ट किया कि हम सभी अवरोधों को पार कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। ఏదో ఎన్నికల కోసమో ఓట్ల కోసమో రాజకీయ స్టంట్ల కోసమో చేసింది కాదు। తెలంగాణ అట్లా చేయదు, తెలంగాణకు క్యారెక్టర్ లేదు। కాబట్టి ఒక సౌహృదయంతో చేసిన ఈ పనిని సమాదరించి సమున్నతంగా నిలబెట్టే బాధ్యతను యావత్ సమాజం ఈ శుభకృత సంవత్సరంలో స్వీకరించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా। ఆ రకమైనటువంటి విజయం కనుక మనం సాధిస్తే ఇంకా తెలంగాణ అంటేనే దేశంలో ఏ మూల నుంచి అయినా సరే తెలంగాణలో నేర్చుకోవాలి। మిషన్ భగీరథ తెలంగాణ నుంచి నేర్చుకోవాలి। కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అందులో ఉన్న మా ఇంజనీర్ల కృషి తెలంగాణ నుంచి నేర్చుకోవాలి। देश के उपराष्ट्र मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि अपनी मातृभाषा को बचा लेकर उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी पर है। मूलचंदल स्थित स्वर्ण भारत ट्रस्ट में आयोजित उगादी उत्सव में उन्होंने भाग लिया। स्वर्ण भारती ट्रस्ट द्वारा आयोजित उगादी उत्सव में उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सागी कमलाकर शर्मा ने पंचांग पढ़कर सुनाया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश की जनता को शुभकृता नाम संवत्सर युगादि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसी संदर्भ में उन्होंने बताया कि अपनी संस्कृति और परंपराएं बहुत महान है। उन्होंने बताया कि आज भारत की प्रगति को देख पाश्चात्य देशों को सहन नहीं हो रहा है। वे देश की प्रगति में अवरोध खड़े करने के अनेकों प्रयास कर रहे हैं। वेंकैया नायडू ने कहा कि अपनी प्रतिष्ठा को प्रभावित करने जैसे समाचारों को हम कभी नहीं सहना चाहिए और उनसे सतर्क रहने की हमें अत्यंत आवश्यकता है। తరాలుగా ప్రపంచం భారతదేశానికి గౌరవం ఇవ్వడానికి కారణం మన పెద్దలు చూపించిన మార్గంలో నడవడం, మన సంస్కృతి, మన కష్టపడే తత్వం। ఈ కీర్తిని మనం కాపాడుకోవాలంటే మన భాషలను, సంస్కృతిని, సాంప్రదాయాలను, ఆహారపు అలవాట్లను, పండుగలను, పబ్బాలను, ఆటలను, పాటలను, మాటలను మనం కాపాడుకోవాలి। ఈ బాధ్యతను యువతరం తమ భుజాలపై ఎత్తుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను। ఆ తర్వాత మనం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో కూడా అనేక రకాల చర్చలు జరిగాయి, అయితే అవి ఉన్నత స్థాయిలో ఉండాలి। దురదృష్టం మనం చూస్తున్నాం, ఆ స్థాయి తగ్గిపోతా ఉంది, పడిపోతా ఉంది। భాష వాడేంటి భాష వినసొంపుగా లేదు। गांधी भवन में उगादी उत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ सहित कई वरिष्ठ नेता भी भाग लिए। गांधी भवन में आयोजित उगादी उत्सवों में पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद अंजन कुमार यादव, वरिष्ठ नेता दामोदर राज नरसिम्हा, मल्लू रवि, सुदर्शन रेड्डी, चिन्ना रेड्डी, हरकर वेणुगोपाल आदि सम्मिलित हुए। उगादी पर्व के संदर्भ में विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित कर वेद पंडित श्रीनिवास मूर्ति ने पंचांग पाठ कर वर्ष की विशेषताओं को सुनाया। మీరందరూ మనమందరం కలిసి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి ఆదేశాల మేరకు సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తే ఈరోజు 34,684 బూత్లలో 42,000 మంది ఎన్రోలర్స్ ఈరోజు మనకు ఉన్నారు। 42 లక్షల సభ్యత్వాలు ఈ రోజుకు నమోదైనాయి। 80 లక్షల ఓట్లు తెచ్చుకుంటే మనకు 90 సీట్లు వస్తాయి। एराबेली महेश्वर शर्मा ने बताया कि आगामी 5 मई 2028 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर कोई भी रुक नहीं सकता। आज यहां प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष पंडित संजय के नेतृत्व में उगादी उत्सवों का भव्य आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में महेश्वर शर्मा ने पंचांग श्रवण कराया। उन्होंने इसी संदर्भ में बताया कि सरकार विपक्षी दलों को सही और सटीक उत्तर देगी। उन्होंने पंचांग पाठ के बीच बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के पदभार को ग्रहण करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों का पूरा देश समर्थन करेगा। मौसम का उल्लेख करते हुए महेश्वर शर्मा ने बताया कि इस वर्ष देश में बाढ़ आने की संभावनाएं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष राज्य की आय और खर्च समान होंगे। गत 3 वर्षों से जो स्थिति रही है वही स्थिति बरकरार रहेगी। शर्मा ने खुलासा किया कि आई हुई आय कुछ लोगों के हाथों में ही घूमती रहेगी। కార్తీక మాసం మొత్తం కూడా ఈ సంవత్సరము శుక్రమౌఢ్యంతోటే వెళ్ళిపోతున్నది. ఇక ఈ సంవత్సరం పుష్కర నిర్ణయం. ప్రతి సంవత్సరం కూడా బృహస్పతి ఏ రాశిలోకి వచ్చినా మనకు 12 రాశులు ఉన్నాయి. ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశికి వెళ్ళాలంటే ఒక్కొక్క గ్రహానికి ఒక్కొక్క లిమిటెడ్ టైం ఉంటుంది. అలాగే శని ఒక గ్రహం ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశికి వెళ్ళాలంటే 2.5 సంవత్సరాలు తీసుకుంటాడు. ఆయన పేరే శని, మెల్లగా నడిచేవాడు అని అర్థం. అలాగే బృహస్పతి దేవగురువు ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశికి వెళ్ళాలంటే 1 సంవత్సరం తీసుకుంటాడు. అలా ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక నదిలో పుష్కరుడు राज्य की आबकारी विभाग में 81 लोगों को पदोन्नति प्रदान करते हुए सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार को आदेश जारी किए। उगादी पर्व मौके पर आभारी मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने अधिकारियों को पदोन्नति आदेश पत्र प्रदान किए। आबकारी मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि तेलंगाना राज्य गठित होने के बाद मुख्यमंत्री केसीआर के आदेशानुसार राज्य में गुड़म्बा तथा गांजे आदि का समर्थ रूप से उन्मूलन किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में ड्रग्स की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में आबकारी विभाग के अधिकारियों को सख्ती से स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। उन्होंने पदोन्नति प्राप्त किए अधिकारियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। 70 సంవత్సరాలు పట్టి పీడిస్తూ ఎంతో మంది ప్రాణాలకు గురై తాండాలలో అనేక మంది గిరిజన సోదరులు సారాకు బానిసలై వందలాది మంది గిరిజన సోదరులు చనిపోయినా కూడా ఆ కుటుంబాల గురించి ఆలోచన చేయలేదు, నిర్మూలన గురించి కూడా పట్టించుకోలేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఉద్యమ సమయంలో తాండాలను చూసి తెలంగాణ వస్తే ఖచ్చితంగా भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि उगादी हिंदुओं के लिए अति प्रमुख संपन्न त्योहार है। उन्होंने कहा कि प्रकृति आधारित देश भारत देश ही है। जीवन में कष्ट आए या सुख और आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। बंडी संजय ने भारत देश की सराहना करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के नाम पर अनेकों कल्याणकारी कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। इतना ही नहीं, विश्व को कोरोना का टीका उपलब्ध कराने का श्रेय भी भारत को ही प्राप्त होता है। बंडी संजय ने बताया कि तेलंगाना राज्य को शक्तिशाली राज्य के रूप में तैयार करना ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने परोक्ष रूप से राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार विद्युत शुल्कों में वृद्धि कर जनता पर बोझ लाद रही है। इस मौके पर बंडी संजय ने राज्य की जनता को उगादी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इंत गोप पंడుగను మనం జరుపుకోవడం చాలా సంతోషం. కాబట్టి మనం పచ్చడి గురించి తెలుసు, మనకు అన్ని రకాల రుచులతో మమేకమై మనం దాన్ని సేవిస్తాం, మనం ఆస్వాదిస్తాం. కాబట్టి కష్టాలు వచ్చినా సుఖాలు వచ్చినా దాన్ని భరించి దాని నుంచి వాస్తవ విషయాన్ని గ్రహించి ముందుకు సాగడమే నిజమైనటువంటి ఒక హిందూ యొక్క ధర్మంగా మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ దేశంలో గత సంవత్సరం కరోనా మహమ్మారి వల్ల కానీ యుద్ధాల వల్ల కానీ ఉగ్రవాదం వల్ల కానీ ఇవాళ ప్రపంచమంతా అనేక ఇబ్బందులు పడ్డ విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. हैदराबाद नगर भर में उगादी उत्सवों की धूम रही। नव संवत के मौके पर नगर द्वय में सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। खैरताबाद स्थित महाकाली पोचम्मा मंदिर में शुभकृता नाम संवत्सर उगादी पर्व के संदर्भ में भक्तों ने माताओं को अपनी मनौतियां समर्पित की। भक्त मंदिर में स्थित गौशाला तथा पंचमुखी आंजनेय स्वामी के दर्शन कर अपनी मनौतियां समर्पित किए। भक्तों ने इस मौके पर माताओं तथा अन्य देवी देवताओं से कामना सहित प्रार्थना की कि नई आशाओं के साथ इस उगादी के आरंभ में संपूर्ण वर्ष सुख संतोष के साथ रहें। भगवान हमें ऐसा वरदान प्रदान करें। వెలుగెత్తి చాటింపబడుతుంది. ఈ విశ్వం సదా ఎన్నో కాలాల పాటు చాలా క్షేమంగా సంతోషంగా ఐశ్వర్యాలతో మానవజాతి సంతోషాలు మనల్ని పరిపాలించడం వల్ల కొన్ని అవలక్షణాలని మనం ఏర్పరచుకుని అనుకోకుండానే వాటిని మన వైదిక ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడమే మన యొక్క కార్యక్రమం.
ఇంకా మనం ఈ విధంగా ఉన్నాం కాబట్టి ఇంకా ముందు ముందు కూడా మనం కొత్త తరాలకి మీరు అన్నట్టు ఈ ఉగాది మన నిజమైనటువంటి కొత్త సంవత్సరం వేడుక అని చెప్పేసి बाचोपल्ली संतोष कुमार शास्त्री ने बताया कि इस वर्ष मुख्यमंत्री केसीआर बहुत ही साहसिक निर्णयों की घोषणा करेंगे। आज प्रगति भवन में मुख्यमंत्री केसीआर के तत्वावधान में उगादी उत्सवों का भव्य रूप से आयोजन किया गया। पंचांग पढ़कर सुनाए वेद पंडित बाचोपल्ली संतोष कुमार शास्त्री ने पंचांग के आधार पर शास्त्रीय ढंग से बताया कि यह उद्योग रोजगार नाम का संवत्सर है। इसमें 75% परिणाम दिखाई देने पर भी 25% विरोधी हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष खेलों तथा राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। शास्त्री ने बताया कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका अहम रहेगी। तेलंगाना के IAS महिलाओं को अधिक महत्व मिलेगा। పునర్వసు నక్షత్రం 4వ పాదంలో గురు నక్షత్రంలో తెలంగాణ ఆవిర్భావం జరిగింది. లగ్నాధిపతి భాగ్యమందు, ధనాధిపతి పంచమంలో, సప్తమాధిపతి చతుర్థంలో ఉండటం మూలంగా రాష్ట్ర అభివృద్ధియే ధ్యేయంగా పరిపాలన అనేటువంటిది కూడా ఈ సంవత్సరం కూడా కొనసాగుతుంది. पवित्र रमजान महीने के संदर्भ में सरकारी कार्यालयों में सेवारत मुस्लिम अल्पसंख्यक कर्मचारी बंधुओं को राज्य सरकार ने सेवा अवधि में छूट की सुविधा प्रदान की है। राज्य सरकार ने रमजान के उपवासों के कारण सभी मुस्लिम अल्पसंख्यक सरकारी कर्मचारियों को 1 घंटा पूर्व अपनी सेवाओं से घर जाने की अनुमति प्रदान की। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि पूरे रमजान मास के दौरान सभी मुस्लिम कर्मचारी सायं 4 बजे अपने कार्यालयों से घर जाने की अनुमति दी जाती है। इस संबंध में राज्य सरकार ने कल ही एक शासनादेश भी जारी किया था। आदेश में यह भी बताया गया है कि उपवास के बाद सायंकाल के समय मस्जिदों में प्रार्थनाएं की जाती है। इस कारण 3 अप्रैल से 1 घंटे की छूट सभी कर्मचारियों को प्रदान की जा रही है। हैदराबाद नगर में उगादी पर्व की धूम रही। यहां आयोजित उत्सवों के संदर्भ में नव संवत्सर शुभकृता के मौके पर नगर के सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। खैरताबाद महाकाली मंदिर के पुजारी ने उगादी के मौके पर बताया कि अंग्रेजी वर्ष अपना नव वर्ष नहीं है। उगादी पर्व से ही हमारा नया साल आरंभ होता है। उगादी से ही प्रकृति में परिवर्तन आना आरंभ होता है और मानव जीवन विधान में भी एक नई शुरुआत होती है। उन्होंने उगादी से ही नव वर्ष आरंभ करने की बात कही। इसी विषय में मंदिर के पुजारी कृष्ण कुमार से हमारे सिटी विजन प्रतिनिधि राजशेखर के बातचीत की विशेष रिपोर्ट। గురుగారు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఉగాది చూసుకుంటే ఎలా అసలు ఎక్కడి నుంచి ముందు ఎలా చేస్తుంటారు దాని విధానం? ఇది చాలా పురాతనమైన ఆచారం. ఇది స్వస్తి శ్రీ చాంద్రమానం. ఇది శుభకృతనామ సంవత్సరం చైత్రమాసం వసంత ఋతువి శుక్లపక్షమి స్థిరవాసరే శనివారం. ఈసారి రాజు శని అయ్యాడు కాబట్టి ఈ శుభకృతనామ సంవత్సరంలో అందరూ సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటున్నాను. भद्राचल स्थित ऐतिहासिक राम मंदिर में श्री रामनवमी कल्याण ब्रह्मोत्सवों का आज से शुभारंभ हो गया। भद्राचलम में आज से 16 अप्रैल तक उत्सवों का आयोजन किया जाएगा। भद्राचलम राम मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि सीताराम कल्याणम तथा ब्रह्मोत्सवों की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस माह की 10 तारीख को भगवान श्री राम का विवाह कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना कारणों के चलते गत 2 वर्षों से ब्रह्मोत्सवों तथा राम सीता का कल्याण, विवाह कार्यक्रम आदि सामान्य ढंग से आयोजित किए गए थे। अब कोरोना की संख्या घट जाने तथा उसका प्रभाव न होने से इस वर्ष श्री रामनवमी उत्सवों को बृहद स्तर पर पूर्ण वैभव के साथ आयोजित करने का निर्णय लिया गया है एवं कार्यक्रम उसी तरह से आयोजित किए जा रहे हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने कल घोषणा की कि कोरोना टीका कोवैक्सीन को उत्पादन को अस्थायी तौर पर घटाया जा रहा है। भारत बायोटेक संस्था ने बताया कि कोरोना की आपात स्थितियों में कोवैक्सीन टीके का उत्पादन भारी पैमाने पर करने के लिए गत 1 वर्ष से संस्था के सभी उत्पादन केंद्रों में निर्बाध रूप से उत्पादन का काम किया गया। संस्था ने बताया कि अब इन सभी केंद्रों को समीकृत करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। संस्था ने यह भी बताया कि इस सुविधाओं को और भी समर्थ रूप से इस्तेमाल करने के दिशा में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसी के अंतर्गत अस्थायी तौर पर कोवैक्सीन के उत्पादन की गति घटा दी गई है।
उम्मीद के अनुरूप संपत्ति कर की आय प्राप्त न होने से जीएचएमसी ने अर्ली बर्ड वसूली पर ध्यान केंद्रित किया। वित्त वर्ष 2022-23 संबंधी कर का इसी महीने की भुगतान करने पर 5% की छूट देने का निर्णय लिया है। जीएचएमसी ने वित्त वर्ष 2021-22 में केवल 1495.29 करोड़ रुपयों की कर वसूली की थी। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में 1633.75 करोड़ रुपयों की करों के रूप में आय हुई थी, जो इस वर्ष 138.46 करोड़ रुपए कम हुई है। वित्त वर्ष की समाप्ति के समय में जीएचएमसी ने भारी पैमाने पर करों के वसूली की उम्मीद लगाई थी, लेकिन खजाने में केवल 90 करोड़ रुपए ही जमा हुए हैं, जिससे लंबित बिलों का भुगतान करने जीएचएमसी के लिए एक बड़ा सिर दर्द बन गया है। इसी कारण आगामी 6 अप्रैल से अर्ली बर्ड ऑफर को मैदान में उतारा जा रहा है। इसके आने से संपत्तियों के मालिकों को विस्तृत रूप से जागृत कर यथासंभव अधिक वसूली करने की राजस्व विभाग ने योजना तैयार की है।